एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरी खांसी भी ख़त्म हो गई है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है एंड आवाज़ भी बिल्कुल शेयर हो गई है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक क्विक छोटी सी रीडिंग जो है वो शेयर कर लेती हूँ, जो कि है लव रीडिंग। तो ऑल माई यंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स के अलावा दूसरे लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो सिंगल्स हैं, जो कपल्स हैं, उन लोगों के लिए भी है ये रीडिंग, क्योंकि ये है लव रीडिंग। ठीक है जी, तो हम अपने जल्दी जल्दी सारे साइंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो नए आने वाले लोग हैं मेरे चैनल पे, आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते या सब्सक्राइब करके वापस चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को देखते रहिए। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, और सबसे पहला साइन हमारा एज यूजुअल जो होता है एरीज। तो एरीज वालों के लिए मैं लाई हूँ मार्च के महीने की लव रीडिंग, और लेट्स सी कि आप लोगों के जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स निकालेंगे हम आपके लिए और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। ऑलराइट, ओके, वाओ, वेरी नाइस। आपकी तो रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है। इमोशनली अटैच हुए हुए लग रहे हैं आप अपने लव वन से, अपने लाइफ पार्टनर से, या जो भी आपके फ्रेंड हैं उनसे, या जिनसे आप मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और गिफ्ट भी शेयरिंग हो रही है, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गिफ्ट शेयर करते हैं आपके साथ, और मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नज़र आ रही है आपकी। और इन द एंड आपके जो है वो कार्ड आया है स्टार का, जिसका मतलब होता है कि ड्रीम कम ट्रू, और आपकी फुलफ़िल हो जाएगी सारे ड्रीम्स, और जो भी आपकी चीज़ें हैं उनसे अटैचमेंट है, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, और काफ़ी खूबसूरत सी आपकी जो है वो ज़िंदगी होने वाली है। तो विश यू ऑल द बेस्ट और गुड लक फॉर द फ्यूचर। ओके जी, मूव ऑन करते हैं टॉरस की तरफ और देख लेते हैं कि टॉरस की लव रीडिंग क्या कहती है। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, और उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आपका रिलेशनशिप आपकी लव लाइफ पार्टनर के साथ, या आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड ही बहुत ज़बरदस्त आया है, जिसका मतलब है हैप्पी इवेंट और न्यू होम, और माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, ऑल राइट, थोड़ा स्ट्रेस भी है, आपको थोड़ा सेल्फ केयर करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप में। फर्स्ट कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, और वो आपको यही बताता है कि आपने जहाँ भी शादी करने का सोचा है, या आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी बैलेंस करके चलते हैं आप अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि बैलेंस कार्ड आया है, और उसमें इस तरह से है कि आप उनका भी ख्याल करते हैं और अपना भी ख्याल करते हैं, और जिसे एक प्रॉपर तरीके का जिसे कहते हैं ना, लेकिन उनकी याद में या तो वो आपसे दूर है, या फिर कुछ ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा उनका सेल्फ केयर मतलब उनका ख्याल करते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी आपको जो है ना, मतलब रेस्ट की ज़रूरत है। आपको जो है थोड़ा सा समझ लें कि अगर आप मेल हैं तो आप या तो उनके लिए पता नहीं दुनिया अबूर करना चाहते हैं, उनके कदमों में जन्नत ला के डाल देना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। या अगर आप फीमेल हैं तो आप भी हर तरीके से उनके घर में, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ हर तरह से जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क में किया हुआ है आपने, कि आपकी लाइफ उससे जो है आपकी अपनी नींद पूरी नहीं हो रही, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, या आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचती रहती हैं या सोचते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो काइंडली ऐसा मत कीजिए, वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप होंगे तो ही वो आपसे मोहब्बत करेंगे, अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपसे कौन मोहब्बत करेगा। तो काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को इतना स्ट्रेस में मत लेकर आइए। अलबत्ता आपकी लव रीडिंग इज़ ब्यूटीफुल, कोई हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें आपको खुशियाँ नसीब होंगी, आमीन। और अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, या आप लव अफेयर में हैं, या आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो है कामयाबियाँ, खुशियाँ, सेलिब्रेशन ये नज़र आ रहा है।
ओके जी, मूव ऑन करते हैं हम जेमिनाई की तरफ। और 3 कार्ड्स जो है वो मैं निकाल रही हूँ आपके, और 3 कार्ड्स में जो आपकी रीडिंग है वो मैं बताती हूँ। लव रीडिंग है ये हम जो कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या रीडिंग्स आई हैं। ये आपके 3 कार्ड्स निकल आए हैं, और 3 कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। पहला ही कार्ड जो है, और वो आपको जो है यही बता रहा है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन आप हर चीज़ लीगली करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि लोगों को बता के छुपा छुपा के आप कोई काम नहीं करना चाहते, और इसमें आपको कोई पैगाम भी मिल रहा है, या आपको समझ लें कोई जिसे कहते हैं कि इस तरह का कोई मैसेज आपके पास आएगा कि आप की शादी की या तो डेट फिक्स हो जाएगी, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आप शादी करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आपकी शादी हुई भी है और आप शादीशुदा हैं, तो उसमें भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी, देखें आपका स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और वो काफ़ी ब्रेव जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं अपने रिलेशनशिप में, अनाउंस करते फिरते हैं सारी दुनिया के सामने कि हाँ जी हमें प्यार है, हम मोहब्बत करते हैं, और वो मतलब इतना ज़्यादा पब्लिकली आप उसको कर देते हैं कि वो सारी दुनिया समझें, उस एक स्टैम्प पेपर लग जाता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो बिल्कुल आपकी जो कार्ड्स की रीडिंग है वो यही कह रही है, और यही आई है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लीगली अनाउंस्ड करके आपने अपनी रिलेशनशिप को जो है वो आगे बढ़ाना है, या बढ़ा रहे हैं, या बढ़ा चुके हैं। और जिनकी ऑलरेडी शादियां हुई भी हैं, उनको भी इसी तरह की जिसे कहते हैं ना बार बार एक्नॉलेज कराना अपने घर वालों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने जैसे अगर ससुराल है तो ससुराल के सामने कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग एक्नॉलेज कराना भूल गए हैं। पुराने ज़माने में थोड़ा सा था कि एक्नॉलेजमेंट होती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। नेक्स्ट साइन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है कैंसेरियन। और कैंसेरियन को बताती हूँ कि ये लव रीडिंग कर रहे हैं हम, और लव रीडिंग में आपके जो कार्ड, ओ माय गॉड, ओ थैंक गॉड, एक कार्ड अच्छा आया है आपका। और आपकी लव रीडिंग में काफ़ी चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल, जैसे कि शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किलों से ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस और सब चीज़ें फेस करने के बाद जो है वो आपकी समझे रिलेशनशिप बना है, और उसमें भी आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड दिखाई देता है। मुझे काफ़ी स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, एंग्जाइटी कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में नज़र आते हैं आपके, कि हर वक्त कुछ ना कुछ आपकी रिलेशनशिप में जो है वो होता रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लाइक के कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी वाइफ की तरफ से, कभी ससुराल वालों की तरफ से, कभी मैके वालों की तरफ से, कभी किसी फ्रेंड की तरफ से, मतलब ऑल द टाइम यू पीपल आर फेसिंग द चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। बट इन द एंड जो सबसे मज़े की बात हुई है वो ये हुई है कि आपका आया है विक्ट्री कार्ड, चैरियट कार्ड, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि मूव ऑन, आप हर ऑब्स्टेकल को, हर चैलेंज को अबूर कर लेंगे, और आगे आप निकल जाएंगे, और आपको विक्ट्री नसीब होगी। यानी कि आपका रिलेशनशिप जो है वो टूटेगा नहीं, आप उसमें बंधे रहेंगे, और बल्कि और मज़ीद अच्छा होता चला जाएगा, और आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट कैंसेरियन। और मज़ीद नेक्स्ट मंथ भी मैं लव रीडिंग करूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं इस मंथ से स्टार्ट कर दूँ, तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ की रीडिंग भी बताऊँगी कि उसमें क्या आता है। ओके, नेक्स्ट साइन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है लियो। और लियो को मैं बता दूँ, ये लव रीडिंग कर रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और इसमें देख लेते हैं आपकी जो लव रीडिंग है वो क्या निकलती है। ओ माय गॉड, पहला कार्ड इज वाज एक्सीलेंट, इट वाज न्यू बिगिनिंग्स, इट वाज ग्रोथ आपकी रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं आपके पार्टनर, या आप लॉयल हैं, या आपके पार्टनर लॉयल हैं, या जो भी आपकी रिलेशनशिप में है वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नज़र आ रही है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, वो एक दूसरे के साथ हैं, चाहे कितना ही अप हो जाए, कितना ही डाउन उनके उसमें कोई रिलेशनशिप में सर्कमस्टांसेस आ जाएं, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आपको जो है वो अपने इन सारे समझ लें हार्ड वर्क
तो नहीं कहूँगी मैं, इन सारी लॉयल्टी का आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा इन द एंड, कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी और बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग इस चीज़ को लाइक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनकी भी रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग्स का कार्ड निकला है, और वो यही कहता है कि आपकी भी अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, शादी करेंगे, मंगनी करेंगे, या तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो जाएंगे और आप काफ़ी लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, या पार्टनर आपका आपके साथ लॉयल रहेगा। और एक बहुत ही अच्छी रीडिंग जो है वो मुझे नज़र आई है लियोज़ के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंथ नई लव रीडिंग में। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है वर्गो। और वर्गो को मैं बता दूं कि उनकी लव रीडिंग जो है वो क्या कहती है। पहला कार्ड नाइस कार्ड। पहला कार्ड तो जी आपका बहुत ही एंग्जाइटी का कार्ड आया है, आप देख लें खुद। ठीक है जी, एंग्जाइटी का कार्ड है आपका, इसलिए कि यकीनन आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड रिलेशनशिप में, आपकी जो भी रिलेशनशिप है जिसे कहते हैं, अब या तो आप अभी खाली लव में ही हैं या मैरिड हो चुके हैं, या जो भी है, उस रिलेशनशिप में आपको एंग्जाइटी होती है, आपको स्ट्रेसफुल किया जाता है। अब वो किसकी तरफ से किया जाता है वो आपको ज़्यादा पता होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो आपका ससुराल भी हो सकता है, आपके हस्बैंड का खुद नेचर भी ऐसा हो सकता है, या आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके अपने घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप में कहाँ कौन आपको स्ट्रेस दे रहा है। सेकंड कार्ड थोड़ा बहुत अच्छा आया है, जो कि ये बताता है कि आप काफ़ी ब्रेवली जो है उसको समझ लें, अपने रिलेशनशिप को लेके आगे चलेंगे और उसको टूटने नहीं देंगे, और आप तोड़ना नहीं चाहते हैं। इक्वल मैच आपका है, आपका मैच बहुत अच्छा है, आपका जो रिलेशनशिप का मैच हुआ हुआ है, जिसके साथ भी आपके हस्बैंड है या वाइफ है, या आपके फियांसे हैं, या जो भी है, तो उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है। और आखिरी कार्ड सबसे अच्छा है कि इन द एंड मैजिशियन का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, एंड आप अपने रिलेशनशिप को कोई भी मैजिक करके, कोई भी ऐसा एक्ट करके बचा लेंगे, और आगे आप कामयाबी की तरफ जो है अपने रिलेशनशिप के साथ रहेंगे, जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यही दुआ देती हूँ कि जो भी स्ट्रेसेस हैं वो टाइम बीइंग होती हैं, उसको ओवरकम करके ही आगे इंसान को चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो उन स्ट्रेसेस को अपने सर पे इतना सवार कर ले और आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, क्योंकि रिलेशनशिप आपका एक ही दफ़ा बनता है, बार बार नहीं बनता। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंथ लव रीडिंग। ओके जी, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट साइन की तरफ जो है लिब्रा। और लिब्रा को बता दूं कि ये एक लव रीडिंग है जो हम मंथ ऑफ मार्च की कर रहे हैं, और देख लेते हैं कि इनके लिए क्या लव रीडिंग कहती है। ओके, इनकी लव रीडिंग जो है वो थोड़ी सी मुझे ऐसी आई है जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप अनहैप्पी हो जाते हैं, या आप कंपैरिजन करते रहते हैं अपने पार्टनर का किसी और के साथ। अब ये मुझे नहीं पता कि वो आप में कौन है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, या किसी और की मैरिड लाइफ के साथ आप कंपैरिजन करते रहते हैं, या किसी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी इंगेज्ड लाइफ में कंपैरिजन आ जाता है। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो आपके रिलेशनशिप को एंड ना कर दे। तो इस चीज़ को मत करिए, बचाइए अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि अगला कार्ड काफ़ी अच्छा है जो न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, फैमिली लाइफ दिखाता है। तो आप ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देख लीजिए, ये न्यू बिगनिंग्स को शो करता है, ये फैमिली को शो करता है, ये किसी न किसी ऐसी चीज़ को शो करता है जो ग्रोथ शो करती है। तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में ग्रोथ और अच्छाई तो नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कार्ड्स जो हैं उसमें मुझे काफ़ी
जो है वो स्ट्रेस नज़र आ रही है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, कंपैरिजन नज़र आ रहा है। तो ये अब आप जो है वो अच्छी तरह ख़ुद सोच सकते हैं कि ये किसके लिए है और कहाँ नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है। इसको ओवरकम करना वो आपके हाथ में है। मैं नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता। उसके लिए आप ही को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप बैठें, बात करें। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपने कम्युनिकेशन गैप कर दिया तो आपका रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल मत कीजिए और अपने पार्टनर को बिठाइए तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और कंपैरिजन मत कीजिए। क्योंकि जब हम कंपैरिजन करने आते हैं तो फिर अपनी हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है और दूसरों की चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं, और उसी में आपकी जो है वो इंसान नुकसान उठाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले महीने अप्रैल में लव रीडिंग के साथ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है स्कॉर्पियो, और उनकी लव रीडिंग देख लेते हैं क्या आई है, जो कि मंथ ऑफ मार्च की है। और वाओ, वेरी नाइस। तो काफ़ी यहाँ तो सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है जी मुझे लव रीडिंग में आपके। और काफ़ी जिसे कहते हैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिकग्निशन मिलता रहता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो खुशी, और आपको समझ लें कि कामयाबी तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब कामयाब ही होता है ना एक तरह से इंसान जब उसको खुशी मिलती है उसके लव रिलेशनशिप में। और अगर आपका पार्टनर आपको रिकग्नाइज़ कराए जगह जगह कर पे, ये मेरी बीवी है, या ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, और मेरा मतलब ये पार्टनर है, इनको इम्पोर्टेंस दी जाए और ये सारी चीज़ें, तो वो जब ये चीज़ आ जाती है तो फिर आपके रिलेशनशिप को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही आपका जो है वो सोल कनेक्शन नज़र आता है आपके लव मेट के साथ। मुझे जो भी आपके हस्बैंड हैं या आपके मंगेतर हैं या आपके लव में अटैच हुए हुए हैं और आप दोनों आगे की तरफ बनना जा रहे हैं, तो आपको ये आगे हैप्पीनेस का कार्ड मिल गया है मुझे जो नज़र आ रहा है, जो कि आपको खुशी देगा। और आपकी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये कार्ड जो ये शो कर किया था मैंने आपको कार्ड, ये ट्रैवल भी शो करता है, तो ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी शादी कहीं बाहर हो जाएगी, या आप अपने पार्टनर के साथ जो है कहीं शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे मुल्क या इस तरह से। तो आपकी लव रीडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है, आपको बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले महीने दूसरी लव रीडिंग के साथ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस को मैं बता दूं कि ये लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और इसमें हम देख लेते हैं कि आपकी लव रीडिंग क्या कहती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस कार्ड्स। पहला कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपकी डायरेक्शन बहुत पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अब आपका वो मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका इंगेजमेंट का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो आपका लव अफेयर भी हो सकता है। यानी कि आप अगर जिनके साथ भी अटैच है, आप बहुत ही सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ट्रू लव जैसे होता है, फेथफुल जिसे कहते हैं ना, उस टाइप के आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है वो ट्रू लव, फेथफुल हैं एक दूसरे के साथ, समझ लें सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं। आपके उसमें कोई मुझे ऐसी चीज़ आपके लव अफेयर, आपकी इंगेजमेंट में, आपकी मैरिड लाइफ में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि मुझे ये बताए कि कोई आपको परेशानी या कोई इस टाइप का कोई धोखा या कोई इस टाइप की चीज़ है। आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो फेथफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और आगे जाके ये आपको जो है सक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ये देख लीजिए, आप सक्सेस कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, और काफ़ी इसमें जो है आपको जो है वो समझ लें कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी फलेगी फूलेगी, और आप काफ़ी ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप जो है वो कामयाबी फ़ील करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में हैं तो भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंथ नई लव रीडिंग के साथ। ओके जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न को बता दूं कि ये मंथ मार्च के मंथ की लव रीडिंग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो लेट्स सी आपकी पहला कार्ड बड़ा ख़तरनाक आया है। ओके, ओह थैंक गॉड, सेकंड कार्ड इज़ गुड एंड थर्ड कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड।
जनाब आली कैप्रिकॉन, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो तो हार्ट ब्रेक का है। दिल को आपके जो है वो धड़का लगा है या लग चुका है या लग जाएगा। देख लीजिए आप, हार्ट ब्रेक का कार्ड है आपका। और इसमें या तो आपका रिलेशनशिप हो के टूट गया है या आपका रिलेशनशिप होते होते रह गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है जो टूट चुकी है, आपकी वो इंगेजमेंट वाली लाइफ भी हो सकती है वो भी टूट चुकी है, आपकी वो लव अफेयर वाली लाइफ भी हो सकती है जिसमें कि आपको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया या आप दोनों ने किसी बात के ऊपर अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड कार्ड बहुत अच्छा है जिसमें कि आपको फैमिली हैप्पीनेस मिल रही है। ये देख लीजिए आप, फैमिली हैप्पीनेस का कार्ड है 10 ऑफ कप्स, और वो ये बताता है कि आपको खुशी मिलेगी। आपका रिलेशनशिप जो भी है, अगर वो सेकंड है, आप किसी और के साथ एक दफ़ा दिल टूट के जुड़े हैं, तो उसमें भी आपको फैमिली की हैप्पीनेस मिलेगी। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत लॉयल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि थर्ड कार्ड भी आपका जो है वो सन कार्ड है, और वो यही बताता है कि सन की तरह आपकी रिलेशनशिप जो है वो चमकने वाली है और आप खुश रहेंगे अपनी रिलेशनशिप में। अगर पहली रिलेशनशिप आपकी ख़त्म हो गई या पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी रिलेशनशिप्स थी आपकी, अगर वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक तो दिख रहा है, ठीक है, तो उसके बाद अब जो आपको रिलेशनशिप मिलेगा या आप जिस रिलेशनशिप में अब बंधे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा और उसमें आपको जो है वो खुशियाँ नसीब होंगी, कामयाबियाँ नसीब होंगी और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले मंथ के लव रीडिंग में, और जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और आप लोगों को मैं करती हूँ ऑल द बेस्ट। ओके जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है एक्वेरियस। और एक्वेरियस को मैं बता दूँ, ये मार्च के महीने की लव रीडिंग है हम कर रहे हैं, और आपके माशाल्लाह तीनों कार्ड ही एक्सीलेंट आए हैं। तो लेट्स सी कि आपके कार्ड क्या कहते हैं। आपके कार्ड कहते हैं जो भी आपका रिलेशनशिप है वो बहुत लॉयल है, और या आप जिस रिलेशनशिप में बंधने जा रहे हैं, जिनकी शादियां हो रही हैं, एंगेजमेंट्स हुई हैं, अभी लव अफेयर है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग लॉयल होंगे या रहेंगे या हैं ऑलरेडी। और उससे अगले कार्ड में आपकी जो है वो मुझे शादी नज़र आ रही है, आपकी अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं, आपकी सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं, सक्सेस नज़र आ रही है। और उसके बाद जो आपका एक और अगला कार्ड है वो भी हैप्पीनेस को शो करता है, 9 ऑफ कप्स, वो भी आपको सक्सेस शो कराता है, और वो यही कहता है कि आपकी शादी, आपकी मंगनी, आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप कामयाब रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, कोई हार्ट ब्रेक नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको सुकून नसीब होगा, और आप जो है आपको सुकून नसीब होगा और आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखेंगे। जो ऑलरेडी अपनी रिलेशनशिप में हैं हस्बैंड एंड वाइफ, या जो ऑलरेडी इंगेजमेंट कर चुके हैं, या कोई अगर अभी सिर्फ लव अफेयर में है, तो वो भी उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत लॉयल है उनके साथ, लविंग है, और उनको जो है आगे जाके बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मंथ नई लव रीडिंग में। मुझे तो इजाज़त। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ जो है पाइसेस। और पाइसेस को मैं बता दूं कि ये मार्च के मंथ की लव रीडिंग कर रहे हैं हम, और देखते हैं कि ये इसमें आपकी क्या रीडिंग्स आती हैं। वाओ, पहला कार्ड ही आपका बड़ा ज़बरदस्त है पाइसेस। सेकंड कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वाओ माशाल्लाह, बेस्ट रीडिंग पूरे 12 साइंस में जो सबसे बेस्ट रीडिंग आई है वो पाइसेस की आई है। और पहला कार्ड ही आपका जो है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए एक वर्ल्ड की हैसियत रखता है, यानी कि आपकी दुनिया है आपका रिलेशनशिप। अब वो हस्बैंड एंड वाइफ का हो सकता है, वो आपका जो है इंगेजमेंट जिनकी हुई हुई है, एक दूसरे के फियांसी हैं वो, और जो लोग अभी लव अफेयर में हैं तो वो भी यही बताते हैं, ये उनकी रीडिंग भी यही कह रही है, कार्ड उनको यही बताता है कि वो उनके लिए एक दुनिया की हैसियत रखता है। यानी कि आप की जो लव रीडिंग है वो आपको ये बताती है कि आपका जो भी प्यार है, मोहब्बत है, आपका पार्टनर है, वो आपके लिए एक दुनिया की मानंद है।
सेकंड कार्ड आपका जो है वो यही शो करता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा रिच ऑफ लव है आपका रिलेशनशिप, आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हैं। अब वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आप एक दूसरे के फियांसी हो सकते हैं, आप एक दूसरे के लव पार्टनर हो सकते हैं। और थर्ड कार्ड भी यही है कि आपको आपके रिलेशनशिप में कामयाबी मिलेगी। विक्ट्री कार्ड होता है ये। आपको आपके रिलेशनशिप में कामयाबी मिलेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, आप अपने रिलेशनशिप के साथ कहीं माइग्रेट कर सकते हैं। इसका ये मतलब भी होता है आप किसी दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं। क्या हो सकता है जिनकी शादियां भी हो रही हैं, कोई उनकी शादी इस तरह से हो जाए कि वो बाहर के मुल्क चले जाएं शादी हो के, आपका घर चेंज हो जाए, कोई इस टाइप की चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो है आपकी लव रीडिंग आई है पाइसियंस। तो आप लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मंथ अप्रैल में नई लव रीडिंग के साथ। मुझे दें इजाज़त।